बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फिनोमेना। इसमें हमारे पास सबसे जो पहली एप्लीकेशन है वो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। अगर आपको पिछले टॉपिक्स थोड़े से याद हों जिसमें आपने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन दोनों टॉपिक्स की जब आपने कैलकुलेशन एंड की थी तो दोनों टॉपिक्स की कैलकुलेशन एंड करने पे आपने एक चीज़ फाइंड की थी, वो थी M2 मॉलिक्यूलर मास, जिसे मोलर मास पे कहते हैं, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट या मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अगर आपको इन दोनों कैलकुलेशंस में से जो लेटेस्ट कैलकुलेशन है जिसे आपने पढ़ा था कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसमें की कैलकुलेशन एंड हो रही थी M2 इज़ इक्वल टू किस चीज़ के इक्वल, वो इक्वल थी TF डिवाइड बाई डेल्टा TF मल्टीप्लाई 1000 W2 ओवर W1। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मेजर कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी एप्लीकेशन है वो एडिशन ऑफ सोल्यूट जो है, उससे हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड रेंज ऑफ लिक्विड को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। लिक्विड रेंज ऑफ लिक्विड इंक्रीज करने का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, वो है यूज़ ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। अब यूज़ ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा है। इसमें आपने क्या पढ़ा था, इसे पढ़ा था आपने ऑटोमोबाइल एंटी फ्रीज के नाम से पढ़ा था। अब ये ऑटोमोबाइल एंटी फ्रीज क्या काम करता है, इसके हॉट समर के अंदर कुछ अलग से फंक्शंस हैं, कोल्ड विंटर के अंदर अलग से फंक्शंस हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कोल्ड विंटर में इसका क्या एडवांटेज है। कोल्ड विंटर में उन रीजन्स के अंदर जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो होता है, जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँचता है, अगर हमारे पास गाड़ी के रेडिएटर में सिर्फ जो है वो वाटर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, वहाँ पे वाटर फ्रीज होगा, गाड़ी के रेडिएटर में पानी जो है वो सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से गाड़ी जो है वो प्रॉपर इफेक्ट वर्क नहीं कर सकेगी, उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि गाड़ी के रेडिएटर में बर्फ़ नहीं बने, तो हम उस गाड़ी के रेडिएटर के पानी के अंदर कुछ क्या करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर देते हैं। जब इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करते हैं तो उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कर देती है। तो हमारे पास वो फ्रीजिंग पॉइंट जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ में कन्वर्ट होना था वाटर, अब वो हमारे पास लो टेम्परेचर पे जाकर फ्रीज होगा। इस तरह से गाड़ी का जो रेडिएटर है उसके अंदर आइसिंग से हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हॉट समर्स की। हॉट समर्स में जब गर्मी ज़्यादा होती है, गाड़ी के रेडिएटर में पानी जो है जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचता है तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होने की जो रेशो है वो ज़्यादा हो जाती है। इस तरह से गाड़ी के रेडिएटर में कुछ ही अरसे के बाद, वर्किंग के बाद, उसमें से पानी कम हो जाता है। तो उसमें से अगर हम चाहते हैं कि पानी वहाँ से कम ना हो, रेडिएटर में पानी की जो सतह है वो बराबर है, उसमें से वेपर्स कम बने, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर देते हैं, जो उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कर देता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बढ़ जाएगा। इस तरह से गाड़ी का जो रेडिएटर है उसके अंदर पानी जो है वो लिक्विड रेंज में ज़्यादा रहेगा, वेपर्स में कन्वर्टर कम होगा। इस तरह से उसकी लिक्विड रेंज ऑफ लिक्विड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद जो सबसे लास्ट पे एप्लीकेशन है वो है हमारे पास यूज़ ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड पोटाशियम नाइट्रेट। इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताना चाहता हूँ, जिसमें हमारे पास हम बात करते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर ऑफ आइसक्रीम मशीन। इसमें आपने गली मोहल्ले में देखा होगा कि कुछ लकड़ी के डिब्बे के अंदर जो कुछ लेबर वर्क है वो ये करते हैं कि उसके अंदर कुल्फियाँ या आइसक्रीम जो वगैरह है वो प्रिपेयर करके गली मोहल्लों में बेचते हैं। ये कैसे बनाते हैं, इसका अगर हम मैकेनिज़्म देखें तो वो क्या करते हैं कि पानी और इसके साथ जो आइस है उसका एक मिक्सचर तैयार करते हैं, वो एक लकड़ी के डिब्बे में डालते हैं, और डालने के बाद या लोहे का डिब्बा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं लकड़ी का हो, बाहर से फ्रेम अक्सर उनका लकड़ी का होता है, उसके अंदर वो क्या करते हैं, साथ में कुछ सॉल्ट ऐड कर देते हैं। यहाँ पे जब सॉल्ट की बात बताई जाती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हमने तो 10th क्लास में पढ़ा था कि ये वाले जो सोडियम क्लोराइड हैं, ये वाले जो सॉल्ट्स हैं, इनसे तो डी आइसिंग ऑफ रोड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
मतलब सड़क के ऊपर जब बर्फ़ पड़ जाती है तो उस बर्फ़ को पिघलाने के लिए सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फिर किस तरह से जो है वो फ्रीजिंग मिक्सचर में इस्तेमाल होगा कि मतलब एक बंदा है वो बर्फ़ लेके आया, उसमें से उसने आइसक्रीम बनानी है, अगर वो नमक डालेगा तो उसकी बर्फ़ पिघल जाएगी, इस तरह से तो उसका लॉस हो जाएगा। तो बच्चों को ये बात थोड़ी सी समझाने के लिए मैं ज़रा थोड़ी सी आपकी फ़ोकस चाहता हूँ, वो फ़ोकस कीजिएगा कि अगर वो सिर्फ बर्फ़ जो है, आइस जो है, उसके अंदर वो आइसक्रीम बनाता है तो वो टेम्परेचर अचीव करेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर उसमें नमक डालेगा बज़ाहिर ही उसकी जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी। आइस मेल्ट होने से क्या होगा, लेकिन सोडियम क्लोराइड ऐड करने से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। वही आइस टेम्परेचर अचीव करेगी -4 -5, जितना उसमें सॉल्ट ऐड करेगा उस हिसाब से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। इस तरह से वो लो टेम्परेचर अचीव करेगा और अचीव करने से उसकी जो भी आइसक्रीम है वो जल्दी फ्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से हम फ्रीजिंग मिक्सचर प्रिपेयर करने के लिए इन सॉल्ट्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ इसी से रिलेटेड एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है इनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हम बात करेंगे हीट ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, उसमें यह है कि अगर हमारे पास 1 मोल सोल्यूट हो, उसे हम डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर ऐड करें और इस तरह का सॉल्यूशन बनाएं, इस तरह का डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएं कि उसे अगर हम फर्दर मज़ीद जो है वो डाइल्यूट करें तो उसमें से ना ही हीट एब्जॉर्ब हो ना ही हीट इवॉल्व हो। इस तरह का सॉल्यूशन को इन्फिनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशंस कहते हैं। मतलब पहले ही हमने इतना डाइल्यूट कर दिया है कि उसमें हम फर्दर मज़ीद अगर हम सॉल्वेंट ऐड करें तो सॉल्वेंट ऐड करने से क्या हो, ना ही हीट एब्जॉर्ब हो ना ही हीट इवॉल्व हो। और इस सारा कुछ करने के नतीजे में 1 मोल को डिज़ोल्व करके इन्फिनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या रिलीज़ होती है उस एनर्जी को हीट ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। हीट ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिज़ोल्व्ड इन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ moles of solvent at given temperature to prepare infinitely dilute solution is called as heat of solution। इसकी एग्जांपल है कि अगर हम पोटाशियम नाइट्रेट जो कि एक सॉलिड सोल्यूट है, इसको पानी के अंदर जो कि एक सॉल्वेंट है उसमें मिक्स करेंगे तो पोटाशियम नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन बनेगा और इस नतीजे में जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वह है 35.7 किलो जूल पर मोल। अब हमारे पास ये वाली जो एनर्जी है, इस एनर्जी में हमने जो प्लस का साइन है वो कम क्यों लगाया है। कभी कभी हम देखते हैं कि इसमें डेल्टा एच की जो वैल्यू है उसके साथ माइनस का साइन लिखा होता है। ये प्लस का साइन क्यों लिखा जाता है और माइनस का साइन क्यों लिखा जाता है, इस चीज़ को समझने के लिए नीचे एक मैथमेटिकल फॉर्म दी गई है, वो है डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू हीट ऑफ सोल्यूशन माइनस हीट ऑफ कंपोनेंट। अब हीट ऑफ कंपोनेंट और हीट ऑफ सोल्यूशन जो हैं ये दोनों हम एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते। आप लोगों ने चैप्टर 7 में पढ़ा था कि हीट ऑफ सॉल्यूशन को हम क्यों एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते। ये एक लंबा टॉपिक है क्योंकि हमारे पास इसमें बहुत सी आगे फर्दर चीज़ें होती हैं, वो हमारे पास लंबी बात हो जाएगी। तो हम बात करते हैं जब ये एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते तो फिर हम उसका डिफरेंस फाइंड करते हैं। अब हमारे पास जो डिफरेंस है वो किस तरह से है, अगर हम इसमें डिफरेंस की बात करें तो हमारे पास अगर हमारे पास हीट ऑफ कंपोनेंट जो है वो क्या है उसको अगर हम देखें तो हीट ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूशन बनाने से पहले सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो हमारे पास हीट थी वो दोनों की जो इनर हीट है उसको हम हीट ऑफ कंपोनेंट कहते हैं। अभी हमने मिक्स नहीं किया, सॉल्यूशन नहीं बनाया, तो उनकी जो हीट है उसे हीट ऑफ कंपोनेंट, और सॉल्यूशन बनाने के बाद जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया तो उसकी जो हीट है उसे हम हीट ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। अब हमारे पास जब इन दोनों का जो डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस लेने से अगर हीट ऑफ कंपोनेंट ज़्यादा हो हीट ऑफ सॉल्यूशन कम हो, कंपोनेंट ज़्यादा है हीट ऑफ सॉल्यूशन कम है, तो इस तरह से इन दोनों का जो डिफरेंस है अगर कंपोनेंट ज़्यादा है तो आंसर आएगा नेगेटिव। हीट ऑफ कंपोनेंट ज़्यादा था लेकिन हीट ऑफ सॉल्यूशन कम है, इसका मतलब है कि इसमें से कुछ एनर्जी रिलीज़ हो गई है, इस वजह से हीट ऑफ सॉल्यूशन कम है। इस तरह से जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी और इस तरह का जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा उसे हम एक्सोथर्मिक कहेंगे। इसके बरक्स अगर हमारे पास क्या हो, हीट ऑफ कंपोनेंट जो है वो हमारे पास कम हो, हीट ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा हो, इसका मतलब है कि कंपोनेंट्स मिक्स करने से सॉल्यूशन ने हीट कुछ एब्जॉर्ब की है। एब्जॉर्ब करने से जो हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इस तरह के जो सॉल्यूशंस बनने के अमल को हम क्या कहेंगे, ये एक
एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इस तरह से बेटा आज का जो टॉपिक था वो ख़त्म हुआ।